हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग नॉलेज। आज हम आपके सामने लेके आए हैं मैग्नेटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आज का चैप्टर हमारा ये चैप्टर नंबर कौन सा है? ये चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है ये, मैग्नेटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आज इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे मैग्नेट क्या होती है, उसे कैसे जनरेट की गई है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। आज की क्लास में हम इतना देखेंगे। फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक्स देखेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस देखेंगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ देखेंगे, मैग्नेटिक लेंथ देखेंगे। सबसे पहले हम इन टॉपिक पे चलने से पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे। मैग्नेटिक का इंट्रोडक्शन क्या है? देखिए, 2000 वर्ष पूर्व एशिया के मैग्नेशिया स्थान पर हमें एक कत्थई रंग का एक पत्थर मिला था, ब्राउन कलर का एक पत्थर मिला था, हमको। तो उसमें कुछ गुण था। उसके अंदर गुण क्या था? वो क्या करता था? पत्थर लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता था। क्या करता था? लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता था। लोगों ने ये देख के इसका नाम रख दिया गया मैग्नेशिया। क्या नाम रखा था? मैग्नेटाइट नाम रख दिया गया था। क्या रखा था? मैग्नेटाइट नाम रख दिया गया था इसका नाम। उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद इसका डायरेक्शन में बताने काम करने लगा। मैग्नेट का काम क्या होने लगा? कोई डायरेक्शन होता था, उस पर भी नाम इसका यूज करने लगा। कैसे डायरेक्शन बताता था? आप अगर कोई एक चुम्बक हो गया, ये हमारी एक चुम्बक है, इसे आप एक धागे की मदद से आप इसे लटका दें। धागे की मदद से आप इसे लटका दें, उसके बाद इसे रोटेट कर दें, इसे घुमा दें आप। अब ये जब घूम जाएगा, अब ये रोकने का भी प्रयास करेगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन रोकेगा, कैसे पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा? इसके देखिए, आप एक मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक। अब क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन पे कौन रुकेगा? नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन पे रुकेगा, और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन पे रुकेगा। ये क्या होने लगा? डायरेक्शन भी एक मैग्नेट से हम क्या करते थे? डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। मॉलिक्यूल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है मॉलिक्यूल, इससे हम मेजर कर सकते थे चुंबक की मदद से। और इस वजह से इसका नाम रख दिया गया था, लोडस्टोन भी नाम रखा गया था इसका। आगे चलते चलते इसका इजी नाम रख दिया था, मैग्नेट। इंग्लिश में से मैग्नेट कहते हैं, हिंदी में से चुंबक कहते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। हमने बताया इंट्रोडक्शन इसे कब लिया था? 2000 ईसा पूर्व में। इसका वर्ष पूर्व एशिया के मैग्नेशिया नामक स्थान पे एक कत्थे का एक ब्राउन कलर का एक पत्थर मिला था। उस पत्थर की विशेषता ये थी कि ये क्या करता था? लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया? ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको, आई होप आपको इंट्रोडक्शन आया हो समझ में। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ मैग्नेट। देखिए, इसकी विशेषता क्या होती है, चुंबक की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, चुंबक की विशेषता क्या होती है? चुंबक वह चुंबक जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे चुंबक कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है, चुंबक में दो पोल होते हैं। चुंबक में दो पोल होते हैं। ये हमारा एक चुंबक हुई है, जिसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। इस मैग्नेट के अंदर क्या होती है? दो पोल होती हैं। कितने होते हैं? टू पोल। ओनली टू पोल होते हैं इसके अंदर, नॉर्थ और साउथ पोल। ओके। अब इसकी विशेषता क्या होती है? अब इसको आप डिवाइड कर दो, इसे अब तोड़ भी दो इसको। अब आपने इसे तोड़ दिया, छोटी हो गई है, मगर इसमें क्या होगा? दो पोल तब भी रहेंगे। एक चुंबक को आप कितना भी छोटा कर दो, उसमें दो पोल बनना है। कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कौन सा? नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसमें बनना है।
मतलब मेरा कहने का मतलब है एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, चुंबक के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर आप इस चुंबक को आप तोड़ देते हैं, इसको आपने ये चीज है तोड़ दी, मेरे कहने मतलब ये हमारा एक चुंबक है, इस चुंबक को आप तोड़ देते हैं, आपने तोड़ दिया इस चीज को, अब ये छोटी चुंबक रह गई है, इसके अंदर भी दो पोल बनेंगे, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, इतना समझ में आया आपके? अब कहने का मतलब ये, और इसका विशेषता ये भी है, इसकी विशेषता ये भी है, आप इसे लिख सकते हैं, चुंबक में दो पोल होते और चुंबक में दो पोल होते और कितना भी तोड़ दो उसमें दो पोल रहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? इसे रफ कर दें। अब इसका कहने का मतलब ये बता रहा है, चुंबक का मैग्नेटिक अगर उसे कम करनी है, आपको चुंबक पावर उसकी कम करनी है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप इसमें लिख सकते हैं आप यहां पर, चुंबक को गर्म व चोट देने पर चुंबक शक्ति खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चुंबक शक्ति खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चुंबक शक्ति खत्म हो जाएगी, उसकी चुंबक शक्ति खत्म हो जाएगी। और आप लिख सकते हैं इसमें, इसकी चुंबक शक्ति खत्म हो जाएगी। अब आप इस लिख सकते हैं इसमें, आप लिख सकते हैं आप कि अगर आप चुंबक को लटकाते हैं धागे की मदद से, आप उसे रोटेट कराते हैं, चुंबक की डायरेक्शन नॉर्थ पोल जो होता है, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, हमारा ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, साउथ होता है, साउथ होता है। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन पर रुकेगा और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन रुकेगा। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं उसमें, उसके बाद आप ये भी इसकी विशेषता बता सकते हैं। आप क्या विशेषता बता सकते हैं? इसकी विशेषता आप ये भी बता सकते हैं, चुंबक लोहे को ऑक्साइड करके, लोहे को ऑक्साइड करके बनती है, लोहे को ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक लोहे, रासायनिक चुंबक, रासायनिक चुंबक जो होता है हमारा, चुंबक क्या होता है? चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4, Fe3O4। ये क्या होता है? ये फेरेड होता है हमारा। ये क्या होता है? ये ऑक्साइड होता है हमारा। ठीक है, अब बताया जाए हमारे, अब ये बताएगा हमारा चुंबक में केवल एक ध्रुव का, एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक हमारे पास चुंबक है, उस चुंबक में अगर आप मान लो हमारा सिर्फ नॉर्थ पोल है, तो वो चुंबक चुपकेगी नहीं, उसमें शक्ति जो मैग्नेटिक से होती है, मैग्नेटिशियम होती है, वो खत्म हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो चुंबक नहीं कहलाएगी। उसमें कितने पोल होने चाहिए? दो पोल होने चाहिए। कितने होने चाहिए? नॉर्थ और साउथ पोल होने चाहिए चुंबक के अंदर। आइए, आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें अब लिख दिया जाए, अब आप और देखना चाहेंगे तो, और चुंबक के दोनों पोलों की सामर्थ्य बराबर होती है। नॉर्थ पोल
और साउथ पोल की जो कैपेसिटी होती है, पावर की जो कैपेसिटी होती है सेम होती है, ठीक, ना किसी ज्यादा ना किसी कम, सेम पोल, ठीक है। आइए अब आपको ये फीचर्स मैग्नेट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। एक चुंबक का, ये एक चुंबक है हमारी, इस चुंबक में एक एन है, एक एस है, ठीक है। अब ये कहने का मतलब है मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, जो एन से एस तक आ रही है, एक रेखा पास कर रही है, ये जो रेखा पास कर रही है एन से एस तक पार कर रही है, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। मतलब जो रेखा एक पास कर रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की, वो जो रेखा ये पास कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। आइए समझ में आया होगा आपको। और एक चीज और इसमें, अगर इसकी आप देखना चाहेंगे आप इसको, कि इसकी जो रेखाएं होती हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से जाते हैं, अगर ये बाहर की डायरेक्शन देखी जाए तो बाहर की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। देखा आपने, कहां जा रहा है ये, नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी जा रही है, क्या जा रही है, मैग्नेटिक रेखाएं जो कहां जा रही है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर, बाहर की ओर। अब आप देखेंगे अंदर की तरफ, अंदर कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये मैग्नेटिक ये रेखाएं होती हैं, ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय जो फ्लक्स रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, नॉर्थ, बाहर की कंडीशन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, और अंदर से क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की। ये मैग्नेटिक, ठीक है, ये मैग्नेटिक का काम होता है। आइए आपको समझ में आया हो ये भी। अब हम देखते हैं जियोमेट्रिकल, क्या देखेंगे अब, जियोमेट्रिकल लेंथ क्या होती है। देखिए जियोमेट्रिकल लेंथ क्या होती है, एक चुंबक है हमारे पास, एक चुंबक है हमारे पास, उस चुंबक की लंबाई, ये लेंथ को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, जियोमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरी नॉर्थ से और साउथ, मतलब ये दो पोल की जो बीच की दूरी, और सॉरी किनारे से किनारे, नॉर्थ और साउथ के किनारे से दूरी जो कहती है, जो लेंथ कहती है, उसे क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल। तो पूरी लेंथ, चुंबक की पूरी लेंथ को हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल, ठीक है। आइए समझ में आया हो आपको। अब देखिए मैग्नेटिक लेंथ क्या कहते हैं। मैग्नेटिक लेंथ क्या कहते हैं, पोल के बीच की दूरी को, पोल है जो हमारे पोल के जो बीच की डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, दो पोलों के बीच की डिस्टेंस को हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, और चुंबक के पूरी लेंथ को, चुंबक के पूरे लेंथ की, मैग्नेटिक की पूरे लेंथ को हम ज्योमेट्रिकल के लेंथ कहते हैं। आई होप हमारा आपको फ्यूचर ऑफ मैग्नेटिक समझ में आया होगा, मैग्नेटिक एक्सिस समझ में आया होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ समझ में आई है, एक्सिस समझ में आया होगा, मैग्नेटिक एक्सिस समझ में आया होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ समझ में आया होगा, मैग्नेटिक लेंथ समझ में आया होगा। आई होप हमारी आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों को, उन स्टूडेंट के साथ शेयर करिए जो इसी फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।